स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को जो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था उसको जो है वो मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए वर्ड टू वर्ड ताकि आपको समझ में आ जाए, ये मैं पढ़ रही हूँ, रीड आउट कर रही हूँ थॉरली, ठीक है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आयनिक बॉन्ड, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 बीइंग मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग पॉजिटिव चार्ज आइंस। ये आपको पहले भी हमने लास्ट चैप्टर पे आपको अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जब वो निकलेगा आपकी जो एटम से तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद आ जाएगा। Whereas known metals of the group 17 and 15 have the tendency to gain and accept the electrons। उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, ये ताकत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ऐड कर सके, एक्सेप्ट कर सके। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। विद द हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होती है, तो दो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन एक्सेप्ट मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स एज जो हमारे पास मेटल्स होती हैं वो नहीं कर सकती। If atoms belonging to these two different metals and non-metals are allowed to react, chemical bond will form। हमारे पास जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करती है, मेटल और नॉन मेटल उन्होंने किसको बोला है? मेटल्स आर दोज which can donate their electrons and non-metals are those which can accept the electrons। तो obviously एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक डोनेट कर रहा है, तो दोनों की वजह से क्या हो जाएगा? हमारे पास पूरे का पूरा एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इस बॉन्ड को जो कैटाइन और एनाइन आपस में बनाएगा, दिस इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द, यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे आप, दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे क्वेश्चन लिखें डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, या क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ आयोनिक बॉन्ड। द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस बॉन्ड। अगर आप NaCl की एग्जाम्पल दी है तो वो सबसे हमारे पास एक ईजी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एग्जाम्पल है कि सोडियम और क्लोराइड को अगर आप रिएक्ट करवाएं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, और ये हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन में आयोनिक बॉन्ड के अंदर। अच्छा जी, सोडियम क्लोराइड इज़ अ कंपाउंड फॉर्म बाय द सोडियम, आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, एंड क्लोरीन उसका एटॉमिक नंबर 17 है। द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उन्होंने यहाँ पर दिखाई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो आपको आती है, और इस टॉपिक में आई डोंट थिंक सो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक दफ़ा दोबारा समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि 3rd चैप्टर में आपने ये बहुत अच्छे तरीके से की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने आपको एक एनिमेशन आपको नज़र आ रही होगी, अगर आपको देखो कि आयोनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से जाता हुआ कहाँ पे मूव कर रहा है? क्लोरीन के अंदर, नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सोडियम पे हमारे पास ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम से जब मूव आउट करते हैं टूवर्ड्स क्लोरीन, तो सोडियम जो है वो अल्टीमेटली जो चेंजेस इनटू द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आइन, एंड जो आपके पास क्लोरीन है इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द नेगेटिव आइन, ओके। द फ्रेम इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स। सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा एक इलेक्ट्रॉन? जो वो दे सकता है, ठीक है। एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स, और आपको ये पता है सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। एंड द क्लोरीन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल सी बात है, एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ताकत रखी और एक ने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, एंड दे फॉर्म विद नेगेटिव एंड ये नेगेटिव और पॉजिटिव आइंस बनाने के बाद रिस्पेक्टिवली क्या करेंगे? नोबल गैसेस के करीब करीब, मतलब नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के पूरे टॉपिक में पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे बेटे आपको फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो आप बहुत मुझसे जो है आसानी से पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेश्चन पूछना है या समझ में नहीं आ रहा तो। चलिए जी, ये हमारे पास बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल सोडियम बिकम्स Na पॉजिटिव। जो Na सिंपल था वो किस में चेंज हो गया? Na पॉजिटिव में, और 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस लेफ्ट विद द 8 इलेक्ट्रॉन द सेकंड शेल बिकम द वैलेंस शेल। बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो हमारे पास था वो Cl होगा, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द Cl नेगेटिव। बोथ ऑफ दीज एटम्स आर नाउ चेंज इनटू द ऑपोजिट चार्ज आइंस। पहले हमारे पास कोई भी इनके ऊपर चार्ज नहीं था, लेकिन अब ये ऑपोजिटली चार्ज आइंस में चेंज हो जाएंगे। दे स्टेबलाइज देमसेल्फ, अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं बाय कंबाइनिंग विद वन अनदर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और नीचे आपको अगर नज़र आ रहा हो तो सोडियम Na प्लस Cl नेगेटिव इज़ कन्वर्टेड इनटू NaCl, ठीक है। और ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द बॉन्डिंग ऑफ आयनिक
बॉन्ड की वजह से जो बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं दे आर आयोनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी थी? आयोनिक बॉन्डिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर इसमें बच्चा आपको कन्फ्यूजन है तो यू मे आस्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।